हेलो डियर, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी ऑफिशियल। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ने वाले हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे सभी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये स्मार्ट नोट्स है और इसमें जो भी फैक्ट्स दिए हुए हैं केवल वही आपको याद रखने हैं और परीक्षाओं में केवल उन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि स्पुतनिक फर्स्ट मानव निर्मित प्रथम उपग्रह है जिसको यूएसएसआर ने 1957 में लॉन्च किया था। ठीक है, और स्पुतनिक सेकेंड जो है वो भी 1957 में लॉन्च हुआ था। जो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव जो कि एक कुत्ता था लाइका, उसी से गया था। तो देखिए स्पुतनिक फर्स्ट जो है मानव निर्मित पहला उपग्रह है जो कि यूएसएसआर ने 1957 में लॉन्च किया था, और स्पुतनिक सेकेंड से जो है कुत्ते लाइका को अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला पॉइंट है कि एक्सप्लोरर 1 पृथ्वी के कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला अमेरिकी उपग्रह था। एक्सप्लोरर 1 अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो मेजर यूरी गागरिन थे जो कि रूसी थे, और वो जिस अंतरिक्ष यान तक गए थे उसका नाम वोस्टॉक 1 था। वोस्टॉक 1 कब गए थे? 1961 में। वहाँ 108 मिनट तक रुके थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा पर जाने वाले फर्स्ट जो व्यक्ति थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, और सेकेंड जो उन्हीं के साथ गए थे उनका नाम था बज एल्ड्रिन। ये दोनों लोग 1969 में चंद्रमा पर गए थे अपोलो 11 यान से, जो कि अमेरिकी यान था, और ये लोग अमेरिकी थे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, पहला स्पेस स्टेशन 1971 में सल्यूट 1 था जो कि यूएसएसआर का था। सल्यूट 1 पहला स्पेस शटल कोलंबिया था, या इसे STS-1 कहते हैं, जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये रीयूजेबल था, यानी कि दोबारा इसका उपयोग कर सकते थे। 1963 में वेलेंटिना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी जो कि यूएसएसआर की थी, और वो जिस यान से गई थी उसका नाम था वोस्टॉक 6। चलिए तो हमने जो पढ़ा उसे रिवाइज करते हैं। स्पुतनिक 1 रूस का पहला उपग्रह था। एक्सप्लोरर 1 अमेरिका का पहला उपग्रह था। अंतरिक्ष में जाने वाले फर्स्ट मेजर यूरी गागरिन थे जो कि रूसी थे, 1961 में गए थे। चंद्रमा पर जाने वाले फर्स्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, सेकेंड बज एल्ड्रिन थे, 1969 में गए थे अपोलो 11 यान से। पहला स्पेस स्टेशन 1971 में सल्यूट 1 था जो कि यूएसएसआर का था। पहला स्पेस शटल कोलंबिया या STS-1 था जो कि नासा का था, रीयूजेबल था ये। 1963 में वेलेंटिना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली फर्स्ट महिला थी यूएसएसआर की। अगला पॉइंट है कि लूना 9 चंद्रमा तल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था 1968 में। कौन था? लूना 9। चलिए अगला पॉइंट है भारत में अंतरिक्ष, यानी भारत में अंतरिक्ष का क्या विकास रहा, क्या हिस्ट्री रहा, उसके विषय में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुई थी विक्रम साराभाई के द्वारा। 1963 में थुम्बा केरल में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया,
और यहीं से जो है साउंडिंग रॉकेट नाइक A5 या A5 कह सकते हैं लॉन्च किया गया था। साउंडिंग रॉकेट नाइक A5 जो कि अमेरिका का था। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कब लगा गया? 1963 में। अगला पॉइंट देखिएगा, 1969 में इसरो की स्थापना हुई। 1972 में अंतरिक्ष विभाग या आयोग बना। 1972 में अंतरिक्ष विभाग या आयोग बना। प्रमुख अंतरिक्ष संस्थान आपको रटना होगा, जो कि नीचे हम लोग रटेंगे या पढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, 1975 में आर्यभट्ट सोवियत संघ के प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया। कहाँ से? बैकानूर से। 1980 में रोहिणी भारतीय प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया। SLV-3 उसका नाम था। 1981 में एप्पल प्रथम संचार उपग्रह लॉन्च किया गया। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1975 में आर्यभट्ट सोवियत संघ के बैकानूर प्रक्षेपण यान से। 1980 में रोहिणी भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 से। और 1981 में एप्पल प्रथम संचार उपग्रह। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अंतरिक्ष परिवहन। अंतरिक्ष परिवहन में सबसे पहले 1980 में SLV-3, फिर ASLV, फिर PSLV और अब GSLV का उपयोग किया जा रहा है। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानी कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट या फिर अन्य उपग्रहों को या प्रक्षेपण यान को भेजने के लिए। अगला पॉइंट है फर्स्ट नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1E है, जो कि PSLV-C-31 द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1E किसके द्वारा? PSLV-C-31 के द्वारा 2016 में। चलिए अगला पॉइंट है कि INSAT-2A देश में बना पहला उपग्रह है, जो कि 1992 में बना। INSAT-2A पहले व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा हैं, जो कि सोवियत यान से गए थे 1984 में। ये भारतीय हैं, यानी पहले भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति, तो उनका नाम होगा राकेश शर्मा। अगला पॉइंट है 1997 में कोलंबिया यान से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला थी, जो कि 2003 में दुर्घटना में मारी गई। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला थी, 2003 में दुर्घटना में मारी गई। कोलंबिया यान से ये गई थी, अमेरिका का, ठीक है, 1997 में गई थी। अभी इंडिया में 2 अंतरिक्ष प्रणाली काम कर रहा है। एक INSAT जो कि टीवी, रेडियो और मौसम के लिए काम करता है, और दूसरा IRS जो कि प्राकृतिक संसाधन की निगरानी के लिए काम करता है। याद रखिए, INSAT टीवी, रेडियो, मौसम के लिए, IRS प्राकृतिक संसाधन की निगरानी के लिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट सिंपल सा है कि चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से, PSLV-C-11 अंतरिक्ष यान से 22 अक्टूबर 2008 को। मंगल मिशन लॉन्च करने वाला भारत जो है चौथा देश है। श्रीहरिकोटा से PSLV-C-25 के द्वारा 5 नवंबर 2013 को मंगल मिशन लॉन्च किया गया है। अगला है चंद्रयान 2, ये भी श्रीहरिकोटा से। GSLV मार्क 3 अंतरिक्ष यान का नाम था, 22 जुलाई 2019 में ये लॉन्च किया गया है। इस पॉइंट को रिवाइज कर सकते हैं। 2 अंतरिक्ष प्रणाली है, एक INSAT जो कि टीवी, रेडियो, मौसम के लिए है, एक IRS जो कि प्राकृतिक संसाधन की निगरानी के लिए है। चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकेंड और मंगल मिशन सबको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान फर्स्ट को PSLV-C-11 द्वारा,
मंगल मिशन को PSLV C-25 के द्वारा और चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 में, मंगल मिशन को 2013 में और चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया है। इन फैक्ट्स को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इनको भी आप याद करने का प्रयास कीजिए या आपको याद करना ही होगा। देखिए, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी पूछा जाए तो हैदराबाद, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन एजेंसी बंगलुरु, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, राष्ट्रीय मध्यमंडल समताप मंडल तिरुपति, भारी क्षोभ मंडल रडार सुविधा, है ना, सब तिरुपति ही है। रिवाइज कर सकते हैं, सुदूर संवेदन एजेंसी हैदराबाद, प्राकृतिक संसाधन एजेंसी बंगलुरु, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, मध्यमंडल समताप मंडल क्षोभ मंडल रडार सुविधा तिरुपति। कॉलेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अहमदाबाद, यहाँ से आप देख सकते हैं, कॉलेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन अहमदाबाद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और इसके अंतर्गत निम्न संस्थाएं आती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। चलिए देखते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, इसरो उपग्रह केंद्र बंगलुरु में है, प्रधान नियंत्रण सुविधा केंद्र हासन कर्नाटक में है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद। रिवाइज करते हैं, सतीश धवन श्रीहरिकोटा, विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम, इसरो उपग्रह केंद्र बंगलुरु, प्रधान नियंत्रण सुविधा केंद्र हासन कर्नाटक, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद। अगला पॉइंट देखिएगा, विकास तथा शैक्षणिक संचार यूनिट अहमदाबाद, द्रव्य संचालन पद्धति केंद्र महेंद्रगिरी, इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट तिरुवनंतपुरम, इसरो दूरमापी निगरानी एवं निर्देशन नेटवर्क बंगलुरु। रिवाइज कीजिए, विकास एवं शैक्षणिक संचार अहमदाबाद, द्रव्य संचालन पद्धति केंद्र महेंद्रगिरी, इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट तिरुवनंतपुरम, इसरो दूरमापी निगरानी एवं निर्देशन नेटवर्क बंगलुरु। ये सभी फैक्ट्स और पॉइंट आप याद रखिए। साइंस और टेक्नोलॉजी से आजकल परीक्षाओं में अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इन फैक्ट्स को याद रखें। इसके लिए आप 2 बार वीडियो देख सकते हैं, आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।